मैम आज आपका सेशन बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पीएमसी महाराष्ट्र में मैंने थोड़ा फोर्थ एग्रीमेंट के बारे में किया था। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, आप बोल रहे हैं। तो मैं उसी में से थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ। फोर्थ एग्रीमेंट जो मैंने अभी थोड़ा किया, और वो मैं कर्म विपाक ध्यान जो अभी आजकल हम लोग कर रहे हैं उसमें से जोड़ के फिर आगे कर्म विपाक ध्यान करना चाहूंगी। तो बहुत कर्म विपाक ध्यान क्यों मैं कर रही हूँ कि रोज करता है, क्योंकि जो हम एक क्रम बना लेते हैं कर्म विपाक ध्यान से, उसको अगर हम 3 दिन तक 5 दिन तक करते हैं तो उसका प्रभाव अपने जीवन में पता चलता है। और उससे रिलेटेड कोई स्वप्न आए, कोई एक्सपीरियंस आए, तो हम उसमें पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे सेशंस में पूछ सकते हैं। इसलिए मैं इसे डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती या कोई दूसरा टॉपिक नहीं लेना चाहती। तो सभी जो YouTube में देख रहे हैं और जो हमारे ग्रुप मेंबर्स जो हमसे जुड़ते हैं रोज, उनसे निवेदन है कि आप समय मिलते ही ये करें ध्यान, कर्म विपाक वाला जो हमने शुरू किया। तो आज फोर्थ एग्रीमेंट में से एक बात मैं लेना चाहूंगी कि उसमें पहला एग्रीमेंट है कि हम अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहें, अपने शब्दों के प्रति सजग रहें। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स, ये है अंग्रेजी में जो फर्स्ट एग्रीमेंट है। तो फर्स्ट एग्रीमेंट ये कहलाता है कि हम अपने शब्दों के प्रति सजग रहें। दूसरा एग्रीमेंट भी मतलब क्रमवार इस तरह से है कि हम किसी की मतलब हम किसी को पर्सनली कुछ ना लें। थर्ड एग्रीमेंट है कि हम कोई अवधारणा ना बनाएं, गलत अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा। और फिर चौथा है कि हम चौथा मैं भूल रही हूँ, पर इस तरह से हमारे चार एग्रीमेंट्स हैं। और जो हमारा नया जीवन बनाने के जो हमारा तरीका है, उसमें हम ये देखते हैं कि ये क्यों एग्रीमेंट्स कहे गए हैं। तो मैं बस इसको कर्म विपाक से जोड़ना चाहती हूँ। तो इसमें ये कहा गया कि हमारी जो शक्ति है या जो हमारी ऊर्जा है, माना कि दिन भर में हमें, जैसे सपोज मैं इसको ऐसे समझी हूँ कि माना कि 1000 वोल्ट का हमें चार्ज या एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, या हमें उतनी ही पात्रता है कि हमें उतनी मिल सके, हमें तो अनंत ऊर्जा मिल सकती है। तो इस तरह जब हम ऊर्जा मिलती है और हम या तो किसी नकारात्मक धारणा में या अपनी सोच की गुत्थम गुत्थ में या पुरानी सोच में या पीछे की सोच में और आगे की सोच में, मतलब वर्तमान में न रहकर पीछे या आगे की सोच में जब मैं पड़ जाती हूँ या लोग क्या कहेंगे इसमें पड़ जाती हूँ, तो वो ऊर्जा क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है। तो इस प्रकार जब वो ऊर्जा क्षीण हो जाती है तो मैं, मेरे में जो हमारी दिनचर्या की जो, मतलब दिनचर्या में जो भी काम कर रही हूँ, उसमें ही वो सारी ऊर्जा मतलब पूरी खत्म हो जाती है या लग जाती है। तब हम अपने जीवन का जो, मतलब जैसे हम 8 8 8 घंटे लेके, 8 समाज के लिए, 8 अपने लिए, 8 परिवार के लिए, इस तरह नहीं बंटवारा कर पाते और थक के सो जाते हैं। तो इसलिए भी इन सारे जो भी हमने एग्रीमेंट, समझौते पढ़े थे, समझे थे डॉन मिगल रुइस के द्वारा, उस वो हमें क्यों अपनाने हैं। हमें ये ध्यान का जो हमने बना रखा है कि हमें ध्यान रोजाना करना है, स्वाध्याय रोजाना करना है, सजन सांगत्य रोजाना करना है, या जो समझौते हैं कि अपने शब्दों के प्रति हमें इम्पेकेबल रहना है, यानी सजग रहना है, ये सारे हमने क्यों बना रखे हैं कि इस ये इनका जब हम पालन करते हैं तो हमें कोई समय ही नहीं मिलता कि वो गुत्थम गुत्थी में जाएं या किसी को हर्ट हो जाएं या गिल्टी हो जाएं। एक बार मैं, मतलब नाम लेके तो नहीं, पर हमारे ही यहाँ के मास्टर्स जो हमारे स्पिरिचुअल स्पायरल और स्पिरिचुअल टैबलेट के मास्टर से यूं ही बात करी थी, देखिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने अपने आप को इस तरह बना रखा है कि मैं उसको पर्सनली लेती ही नहीं, और इसी वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। तो इस तरह जब हम उसको अपनाते हैं तो थोड़ा भी समय उसमें बर्बाद नहीं होता, यानी कि हमारी ऊर्जा जो हमें मिल रही है दिन ब दिन, हम उसे ठीक प्रकार से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस तरह हम एक फोर्स बन जाएंगे। तो जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे वो क्रिएशन के लिए होगा, यानी सृष्टि के लिए होगा, सकारात्मकता के लिए होगा।
वो किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, ना मुझे स्वयं को दुख पहुंचाएगा और ना किसी और को दुख पहुंचाएगा। तो इस तरह ऊर्जा का और कर्मों का और कर्म विपाक ध्यान का मैं मेल कराना चाहती हूँ कि कर्म विपाक ध्यान हमें क्यों करना है, क्यों किसी से माफी मांगनी है या क्यों किसी को माफ करना है। और माफ करने से क्या होता है कि वो जो ऊर्जा हमें पकड़े हुए है, यानी कि हमें अनकॉन्शियसली जो हमारे जीवन में पकड़े हुए है या जकड़े हुए है या हमें अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ने देना दे रही है, उसमें यह कर्म विपाक ध्यान निरंतर करने से या एक साथ 3-5 दिन करने से ये कर्म के बंधन जो है अपने आप टूटने लगते हैं। अब मैंने ये भी सुना है कि धीरे धीरे ऐसा स्थिति आएगी या जैसे जैसे हमें कर्म के नियमों के बारे में पता चला तो धरती पे ऐसी भी नॉलेज आएगी कि कर्म जैसी कोई चीज नहीं है, अर्थात कि हम कर्म बंधनों में कभी लिप्त ही नहीं हुए थे, लेकिन कुछ चीज है जो हमें रोकती है। इस वजह से समय अनुसार, हमारे ज्ञान अनुसार, हमारी स्थिति, मन स्थिति अनुसार हमें कर्मों के बारे में बताया। और अगर हम दूसरे प्रकार से ज्ञान देखना चाहें, सुनना चाहें, समझना चाहें, तो कर्मों का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पूर्णतः अपनी एक्सपीरियंस के लिए या अपने जीवन में जो क्वालिटीज हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ आई थी। तो उसमें जो गलती हुई इसके कारण मेरे कर्म बने, तो जो कर्म का सिद्धांत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए आई थी, स्टूडेंट के रूप में आई थी, तो फिर मेरे कर्म नहीं बनने चाहिए, मतलब मैं पास होते होते कर्म नहीं बनने चाहिए। पर हमें ये समझ में आता है कर्म क्या, जब तक वो नॉलेज हमारे लिए फुल्ली ना हो कि कर्म नहीं बनने चाहिए या हम उससे पूरी तरह से फ्री ना हो जाए, स्वतंत्र ना हो जाए, तब तक इस चीज को हम अगर जब करते रहते हैं तो हमारे जीवन में आप देखिएगा अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं या मन में ही ख्याल आने लगते हैं। कर्म विपाक ध्यान करा के, ये करके मुझे स्वयं को ये लगा कि मैं मेरे पास अ, एक तो समय ज्यादा होने लगा या मुझे ऐसे मन में आने लगा कि चलो मैं घूमने चली जाती हूँ, चलो मैं थोड़ा सा घर की सफाई कर लेती हूँ, जो कि मुझे मतलब पहले ऐसा लगता था, मेरे मन में ही नहीं आता था कि चलो होली दिवाली सफाई तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, या कोई मेहमान आए तो तब जाले साफ कर लेंगे। लेकिन अब कोई नहीं भी आ रहा है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाले साफ करवा लूं या खुद कर लूं या किसी से मदद मांग लूं। तो पहले ये भी था, कष्ट मुझ में ये भी था कि मैं किसी से मदद मांगने में हिचकती थी। अब मुझे लगता है देखो घर साफ करना है ना, मुझसे नहीं हो पा रहा है ना, मैं चाहती हूँ घर साफ करना, तो किसी से मदद भी ली जा सकती है। तो उसमें मेरी जो शर्म है कि भाई मैं नहीं कर पा रही, तो किसी से मदद लेने में जो शर्म है वो भी धीरे धीरे मेरे से जा रही है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण आप अपने जीवन में पाएंगे। और इस तरह जो कर्म विपाक ध्यान है और ये जो ऊर्जा का जो मतलब सही तरीका है, सही उपयोग करने का तरीका है, ये हम 4 एग्रीमेंट्स में भी सीखे हैं। पीएसएसएम के जो 18 प्रिंसिपल्स है, अगर हम उसे ठीक से पढ़ें तो वो भी ये दिखाता है कि हम सुचारू रूप से अपने जो ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किताबें पढ़ने का अर्थ है कि हम हर समय सकारात्मक सोच में रहें। तो इस तरह मैं एक एक चीज जो प्रिंसिपल्स कर्म विपाक के साथ एक एक जो पत्री जी का प्रिंसिपल है या जो हमने स्वाध्याय किया है उसे जोड़कर भी आगे ये सत्र बढ़ाऊंगी। तो आज हम 20 मिनट का कर्म विपाक ध्यान करेंगे और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो या कोई आपका मतलब कल हमने किया था तो इस तरह आपको कोई स्वप्न एक्सपीरियंस आया हो, तो वो भी हम कर्म विपाक ध्यान के बाद उसका उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और सबकी राय ले सकते हैं कि क्या इसका अर्थ होगा। तो धीरे धीरे मैं एक सरोद का आज मैंने ढूंढा है वो मैं लगाऊंगी और आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में आ जाइए। मास्टर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज त्योहार है और सभी जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर भी आप जुड़े, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई जगहों पर छुट्टी भी है शायद, लेकिन आज हम अपना कर्म विपाक ध्यान को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकें। आंखें बंद कर ले। जो एक नॉर्मल आनापान सती ध्यान है,
वैसे ही करेंगे मास्टर्स, आंखें बंद कर लेंगे। उंगलियों को ऐसे करके गोद में रख लेंगे। क्रॉस लेग बैठे हैं, क्रॉस लेग अच्छी बात है, वरना पैरों को जमीन पर टच कर लें। धरती माँ से जुड़कर जो हमें ग्राउंडिंग मिलती है, विभाग ध्यान में हम पहले लॉर्ड शिवा कनेक्ट होंगे। आह्वान कीजिए, हे प्रभु शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पत्री जी और मेरे आराध्य, मेरे ओवरसर, कृपया हमें इस स्थान में हमारा मार्गदर्शन करें। सरल स्वाभाविक सांसों में लीन हो जाएंगे। इस ओवर सेल्फ की और डिवाइन बीइंग्स, डिवाइन टीचर्स, पूजा में जुड़कर एक इमोशनल कनेक्ट बनाएंगे, ये इंटेंशन करेंगे कि ये कनेक्शन बन रहा है, बन गया। शिव जी, प्रभु और हमारे ओवरसेल्फ इन डिवाइन बीइंग्स की अनुमति से उनको आमंत्रित करेंगे, उन आत्माओं को आमंत्रित करेंगे हमने कभी द्वेष या कोई नकारात्मक भाव या कार्य किया है और उनको हानि पहुंचाई, और उन आत्माओं को भी आमंत्रित करेंगे जो इस जीवन में नए किस्म से हमारे लिए चैलेंज बनकर आए हैं, जो सिचुएशंस चैलेंज बनकर आई हैं या लोग चैलेंज बनकर आए हैं,
उन सभी सिचुएशंस और आत्माओं को हम अपने ध्यान में आमंत्रित करें। नॉर्मल, सहज, सरल, Lagi bond से सब अरे बुद्धम चल बात नॉर्मल, सरल, स्वाभाविक सांस चलती रहे। ये ऊर्जा, ये जो आवाहन इंटेंशन हमने किया, उसका प्रभाव आप महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान सांस पर ही रहे। व्यंजन मास्टर्स, अब हम अपने शब्दों में इन सभी आत्माओं से निवेदन करेंगे, अपने शब्दों में इनसे माफी मांगेंगे, इन्हीं को मन से माफ करें। जो मैंने किया या मैंने सोच विचार किया और उससे आप लोगों को हानि पहुंची, उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। उससे जो हुआ अज्ञानता पूर्वक हुआ। फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, हम ये ध्यान करके उस दुख को जो हमने किसी को दिया, तो इमोशनली अपनी बॉडी में फील करके या मन में फील करके उनसे माफी मांग रहे हैं। मैं स्वीकार करती हूँ
मुझसे यह हुआ। मेरा निरंतर प्रयास है कि मैं शाकाहार जगत में, ध्यान जगत में, स्वाध्याय के जरिए अपने अंतर्मन को और अपनी कार्य में निरंतर बदलाव कर रही हूँ। कृपया मुझे मदद करें। जो लोग ये सिचुएशंस इस वक्त मेरे सामने चैलेंजिंग या डिफिकल्ट लग रहे हैं, उसके भी जो आंसर है या जो उसका नया रास्ता है, जब मुझे बताएं, मैं इन सभी स्थितियों को और लोगों को माफ करना चाहती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, ये डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन कोई रास्ता है, ये भी जानती हूँ। आंखें बंद और ध्यान सांसों के साथ एक साथ हो जाए। आनापान सती दे।
समय आपको कोई अनुभूति हो रही है या कोई दृश्य दिख रहे हैं या किसी ध्वनि द्वारा आपको कुछ मैसेज मिल रहा है, उसका मन करें, आपके बालों से निकले। जब हम ये कर्म ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान से न केवल हमारे कर्म बंधन पकड़ होते हैं, बल्कि हमारे आसपास भी इसका असर दिखाई देता है। इसलिए अपने आप को भी क्षमा करें और अपने आप को भी पहले सबसे धन्यवाद दें कि आप इस ध्यान में जुड़े रहने के लिए। इन सभी आत्माओं को जो आज हमारे ध्यान में जुड़े हमारे निमंत्रण को मन से धन्यवाद। करे होंगे कि कुछ आत्माएं बहुत प्रफुल्लित होकर खुश होकर अपने अपने लक्ष्यों पे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो डिवाइन स्थान में जुड़े हैं वे भी आशीर्वाद के रूप में इन सभी आत्माओं को मुस्कुराते हुए विदा करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि उन्होंने भी हमें कर्म बंधनों से या और वे भी हुए खुशी का मौका
माता पिता, पूर्वज, गुरुजन, ये प्लेटफॉर्म पृथ्वी जी का जो प्लेटफॉर्म है ये हमारे सीनियर डॉक्टर जो यहाँ जुड़े हैं सभी नमस्ते, धन्यवाद। आपने जिन जिन को ध्यान में देते उनका आशीर्वाद प्रेम स्वीकार करें। डिवाइन बीइंग और अपने आप को भी हल्का महसूस करें, खुश हो। धीरे हम डिवाइन बीइंग को अपने वक्त को भी धन्यवाद देते हैं। भौतिक स्थिति में वापस आएंगे। जब आपको ठीक लगे आप आंखों में ऐसे हथेलियों को रख दें। 5 4 3 2 1 0। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। था आज मुझे मतलब जैसे हम उनको फेयरवेल दे रहे थे ना, जाने के लिए वो जा रहे थैंक्स फॉर, तो मेरे सामने ना बहुत सारे लोग जैसे एक एक करके कोई नमस्कार करके जा रहा है, कोई स्माइल करके जा रहा है। मैं जानती नहीं, किसी के फेस को मैं नहीं जानती थी, बट बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे एक एक करके निकलते गए। होता है मैम, इस ध्यान में काफी ऊर्जा होती है, काफी जी, प्रभाव जी। होता है इसका। या वो तो मैंने किया हुआ है ये, पर आज ऐसा एक्सपीरियंस आज ही हुआ। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी आपके आने के लिए। अन्नपूर्णा मैम, श्रीषा मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी सामूहिक ऊर्जा से ये पॉसिबल हो पाता है कि हम ये महसूस करें। तो जो जो मैंने शेयरिंग की या आप लोगों ने महसूस किया वो सब इस सामूहिक ऊर्जा का नतीजा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।